सो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अब हर किसी को तो नहीं करवाना होता है, तो करवाना किसको होता है? गवर्नमेंट ने इसके लिए एक थ्रेशहोल्ड लिमिट बनाई है। थ्रेशहोल्ड लिमिट क्या होती है? अगर जनरल टर्म्स में कहें तो कोई एक वैल्यू या कोई एक लेवल या फिर कोई एक अमाउंट जिसे स्पेसिफाई कर दिया जाए या कह सकते हैं कि फिक्स कर दिया जाए, और अगर वो वैल्यू या लेवल या अमाउंट क्रॉस हो जाए तो कोई एक स्पेसिफिक रूल लागू हो जाए। इन सिंपल वर्ड्स कि अगर लिमिट क्रॉस हो जाए तो ये वाला रूल लग जाए, बस। तो जीएसटी के केस में भी गवर्नमेंट ने कुछ लिमिट स्पेसिफाई की है, और वो लिमिट है किसके ऊपर? ऑन अमाउंट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, कि अगर किसी पर्सन की एग्रीगेट टर्नओवर उस लिमिट को क्रॉस कर दे तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाता है। अब एक चीज और देखते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेट्स को स्पेसिफाई किया हुआ है एज अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, क्योंकि इन स्टेट्स में या तो हिली एरियाज ज़्यादा हैं, या पॉपुलेशन कम है, या ऐसी और कंडीशंस हैं जिसकी वजह से बिजनेस ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं हो पाता। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इन स्टेट्स में थ्रेशहोल्ड लिमिट नॉर्मल स्टेट से अलग रखी है, बेसिकली कम रखी है। ऐसे टोटल 11 स्टेट्स हैं जो स्पेशल कैटेगरी के अंदर आते हैं: अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड एंड तेलंगाना। तो अब हम थ्रेशहोल्ड लिमिट देखते हैं नॉर्मल स्टेट्स में एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में। गवर्नमेंट ने जो थ्रेशहोल्ड लिमिट बनाई है वो वेरी करती है ऑन द बेसिस कि पर्सन किस में डील करता है, ओनली गुड्स में डील करता है या ओनली सर्विसेज में डील करता है, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में डील करता है। तो बात करते हैं, अगर कोई पर्सन डील करता है ओनली इन गुड्स तो उसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट है 40 lakhs in case of normal states and 20 lakhs in case of special category states, जो हमने अभी डिस्कस किए थे। एंड अगर कोई पर्सन डील करता है ओनली इन सर्विसेज तो उसकी लिमिट है 20 lakhs in case of normal states and 10 lakhs in case of special category states। और अगर कोई पर्सन डील करता है इन गुड्स एंड सर्विसेज बोथ तो उसकी लिमिट है 20 lakhs in case of normal states and 10 lakhs in case of special category states। एक कंडीशन और है, अगर कोई पर्सन डील करता है गुड्स में या सर्विसेज में या गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में, बट वो इंटरस्टेट डील करता है,
मतलब आउटसाइड दी स्टेट डील करता है, तो उसके लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, चाहे सेल कितनी भी हो, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर चाहे कितनी भी हो। इस केस में 10 लाख, 20 लाख या फिर 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। अब एक रजिस्ट्रेशन और होता है, वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन। मतलब अगर कोई वॉलंटरीली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, देन ही कैन डू। अगेन देयर इज नो लिमिट स्पेसिफाइड। वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन कोई पर्सन क्यों करवाएगा? एक रीज़न तो होता है, अगर वो आईटीसी मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहता है। मतलब अगर कोई पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है फॉर द रीज़न कि उसकी एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, और वो कोई परचेज करता है फॉर बिजनेस पर्पस, एंड उस परचेज पे वो पर्सन जीएसटी पे करता है। अब अगर वो पर्सन उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को, दैट मीन्स उस जीएसटी को जो उसने परचेज के ऊपर पे किया है, उसको क्लेम करना चाहता है, तो वो ऐसा तभी कर सकता है जब वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाए। कुछ केसेस में ये भी है कि काफ़ी कंपनीज अनरजिस्टर्ड यूनिट्स के साथ बिजनेस नहीं करती, तो उस केस में भी वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर किसी पर्सन के ऊपर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, दैट इज जीएसटी लॉ के हिसाब से उसे रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है। एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, इसे हम आगे कोर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी क्या होता है? जब कोई पर्सन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाता है तो जीएसटी डिपार्टमेंट उस पर्सन को एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट करता है, जिसे जीएसटीआईएन बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसका यूज़ रजिस्टर्ड पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, प्लस उसका रिकॉर्ड ट्रैक करने के लिए किया जाता है। अब जीएसटीआईएन का कंपोजिशन समझते हैं, मतलब इस नंबर की फॉर्मुलेशन को समझते हैं। जीएसटीआईएन नंबर 15 डिजिट्स का होता है, जो स्टार्ट होता है स्टेट कोड से। स्टेट कोड क्या है? इंडिया में हर स्टेट को जीएसटी के अंडर एक कोड अलॉट किया गया है, जैसे कि 06 हरियाणा का कोड है, 07 दिल्ली का कोड है, 10 बिहार का कोड है। ऐसे सभी स्टेट्स को एक एक कोड असाइन किया गया है। अब जीएसटीआईएन नंबर की स्टार्टिंग में जो कोड होता है, उसे देखकर पता चल जाता है कि रजिस्ट्रेशन कौन से स्टेट का है। जीएसटीआईएन में स्टेट कोड के बाद होता है पैन नंबर। अब वो पैन नंबर किसी पर्सन या कंपनी या किसी फर्म का भी हो सकता है। जीएसटीआईएन नंबर जो है वो अलॉट होता है ऑन द बेसिस ऑफ पैन नंबर। अब अगर हम पैन की बात करें तो पैन नंबर हर पर्सन का सिर्फ एक ही होता है, जो ऑल ओवर इंडिया वैलिड होता है।
लेकिन GSTIN नंबर किसी पर्सन के पास डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब एक स्टेट में अलग एंड दूसरे स्टेट में अलग। बट उस GSTIN के अंदर जो पैन नंबर होगा वो उस पर्सन के सभी GSTIN में सेम होगा। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में जो GSTIN है, इसमें स्टार्टिंग में स्टेट कोड है 07, मतलब ये दिल्ली का रजिस्ट्रेशन नंबर है। जिस पर्सन का ये GSTIN है, अगर इसका हरियाणा में भी बिजनेस है तो इसके पास एक और GSTIN नंबर होगा जिसका स्टेट कोड हो जाएगा 06। बट उसके बाद कोड के बाद जो पैन नंबर है वो सेम ही रहेगा। आई थिंक क्लियर है। आगे देखते हैं। अब पैन नंबर के बाद ये 1 है, का मतलब है कि सेम पैन नंबर कितने लोगों के पास है, और एक पैन नंबर एक ही पर्सन के पास हो सकता है। और उसके बाद आता है Z। अब ये जो Z है ये बाय डिफॉल्ट हर GSTIN नंबर में होता है। देन लास्ट में एक रैंडम नंबर होता है। ये नंबर गवर्नमेंट का जो सॉफ्टवेयर है वो अलॉट करता है फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं ओवर होता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ, अगर आपको ये PPT चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस PPT को डाल दूँगा। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक आप इस वीडियो के कंटेंट को अच्छे से समझ लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस को समझना और आसान हो जाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सभी को इस फ्री कोर्स का फ़ायदा उठाने का मौका मिले। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली पहुँचे। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।